हमारा जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है, हमारे बलरामपुर जो ज़िला है, ये अंतर राज्यीय बॉर्डर के उसमें है, जहाँ से कोरेस भी आता है, गांजा भी आता है, अन्य प्रकार के जो नशा संबंधित जो आते हैं, उसको हम कैसे नियंत्रण करें ताकि यहाँ पे न पहुँचे। दारू मतलब डी, दारू में अगर मिलाएंगे पानी तो डाइल्यूशन होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मनीष। डी से दारू और डी से डॉल्यूशन खुले मन से ज्ञान देने वाले जनाब हैं छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। मंच में एक बैनर लगा हुआ है और बैनर में लिखा है नशा मुक्ति अभियान। जिला प्रशासन बलरामपुर और पुलिस विभाग द्वारा आयोजित इस मंच में जिले के कलेक्टर विजय दयाराम और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग मंचासीन हैं। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर पुलिस अनुभाग के अंतर्गत आने वाले तमाम स्कूली बच्चों के साथ नशा मुक्ति के लिए कहने को पुलिस ने जागरूकता अभियान छेड़ी है। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बच्चों ने नाट्य रूपांतरण के साथ चित्रकला, रंगोली, नशे के खिलाफ निबंध लेख, भाषण प्रतियोगिता और देशभक्ति की भावनाओं को लेकर नृत्य की प्रस्तुति दी है। पर दरअसल ये नाटक असल में नाटक ही है। इस बात को शिक्षा मंत्री ने साबित कर दिया। कैसे, आप यहां समझिए। नशे से दूर रहने की शिक्षा देने गए शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम शराब के फायदे गिना रहे हैं। हद तो तब हो गई कि वे यहां तक बताने लगे कि शराब में कितना पानी मिलाया जाए। उन्होंने अपनी बात को मजबूत करने के लिए प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता का भी जिक्र कर दिया। शिक्षा मंत्री ने नशा मुक्ति के कार्यक्रम में कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में प्रख्यात कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता की पंक्तियों का उल्लेख करते हुए कहा कि मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते हैं और मधुशाला एक कराती है, लेकिन इसमें भी आत्मनियंत्रण होना चाहिए। पर प्रेम साय सिंह जो हैं वो शायद नियंत्रण खो चुके थे। शिक्षा मंत्री का ये ज्ञान गलत नहीं है पर व्यवहारिक तौर पे, लेकिन ये गलत इसलिए है कि मंच के सामने स्कूली बच्चे हैं, इस इलाके के वो ग्रामीण हैं जो इन महाशय को नशा मुक्ति विषय पर सुनने आए हैं। पर यह क्या, यहाँ तो मंत्री जी हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का पाठ करने लगे। मंत्री जी यही नहीं रुके बल्कि शराब की खूबियां भी गिनाने लगे और वो भूल गए कि नेताओं को सच नहीं बोलना होता है, और जनाब ने दिन में ही सच बोलना शुरू कर दिया। मंत्री जी बताने लगे कि डी से दारू होता है और डी से डॉल्यूशन भी होता है। शराब में कितनी मात्रा में पानी होनी चाहिए ये बताते बताते जिले के कलेक्टर एसपी की तरफ घूमकर निहारने लगे। निहारने क्या लगे, उन्हें ये सोचना पड़ गया कि वो जो ज्ञान दे रहे हैं कहीं वो गलत तो नहीं, ये जानकारी गलत तो नहीं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था, सिर्फ इसलिए कि आईएएस आईपीएस के सामने शराब पीने का जो फार्मूला वो बता रहे थे, इन्हें पता है कि जिले के सर्वोच्च पदों पर बैठे अधिकारी हैं, भला क्या उन्हें फार्मूला पता नहीं होगा। शिक्षा मंत्री का ज्ञान सुनकर मंच पर बैठे एसपी कलेक्टर भी आपस में फुसफुसा रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, आखिर शिक्षा मंत्री जो हैं। मंत्री के ज्ञान से एसपी कलेक्टर भी असहज हो रहे थे। उन्हें पता है कि मंत्री जी ने पूरे कार्यक्रम की टेढ़ी कर डाली, पर कर क्या सकते थे। सबको पता है कि शिक्षा मंत्री हैं, सब सुनते रहे। जिले के एसपी मोहित गर्ग ने मीडिया को घिसा पीटा डायलॉग दिया जो लगभग लोग देते हैं। वाड्रफनगर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर यह आयोजन सफल रहा। 400 से अधिक स्कूली बच्चे, एनजीओ, ग्रामीणों को सामुदायिक पुलिसिंग के तहत इस कार्यक्रम से जोड़ा गया। चूंकि वाड्रफनगर 3 राज्यों के सीमा यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से लगा हुआ है, इसलिए बॉर्डर पर एंटी स्मगलिंग और सघन चेकिंग कर लोगों को नशे से दूर रहने की बात बताई जा रही है। पर साहब, ये आपको क्या बताएं कि इस डायलॉग को सुनते सुनते कान पक गए हैं। यदि इन क्षेत्रों में नशे का कारोबार न चले तो न जाने कितने थानेदारों को बढ़िया थाना नसीब ना हो। पुलिस के संरक्षण में यदि नशे का कारोबार न फूले फले तो ऐसी पुलिसिंग की जरूरत भला किस बड़े अधिकारी को होगी, यानी पुलिस के बड़े अधिकारी को। साहब नए नए हैं और बहुत भोले हैं। इन्हें यह नहीं पता कि यदि यहाँ गांजा कोरेक्स न बिके तो अधिकतर थानेदारों के घरों का चूल्हा न जले। खैर, ये तो आपसे पहले के भी पुलिस अधीक्षक कहते आए हैं, अब आप आए हैं और आपके बाद भी आते रहेंगे। पर आप ये ना भूलिए कि मंत्री जी भी स्थानीय हैं, इन्हें भीतर की हर बात बेहतर तरीके से मालूम है। मंत्री जी खुद बता रहे हैं, मंत्री जी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कैसे अंतर्राज्यीय बॉर्डर होने के कारण गांजा और कोरेक्स छत्तीसगढ़ में
पहुंचता रहा है। बहरहाल छत्तीसगढ़ के इन मंत्री की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि सच बोलने वाले नेताओं में जब जिक्र होगा तो इनका नाम जरूर लिया जाएगा। प्रेम साय मूलतः डमी और एक संभाग के बड़े मंत्री के इशारों पर चलने वाले मंत्री माने जाते हैं, मगर इनकी सादगी और सिंप्लिसिटी ही इन्हें सबसे अलग बनाती है। आप शिक्षा मंत्री रहते हुए भी भले किसी काम के ना हो, पर सच कहने का यह तरीका आपको मीडिया में एक खास जगह और खास पहचान देने के लिए काफ़ी है। शुक्रिया।